अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रोबरी और डकैती में क्या डिफरेंस है, रोबरी किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं, इनकी रेलेवेंट प्रोविजंस कौन सी हैं कौन से सेक्शन इनको डील करते हैं, क्या इनके इंग्रेडिएंट हैं, आज सब कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलाएँ चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, रोबरी और डकैती, आम तौर पर रोबरी और डकैती को जो है आम आवाम ये समझती है कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें डिफरेंट है। रोबरी एक अलहदा चीज़ है, डकैती एक अलहदा चीज़ है। रोबरी के इंग्रेडिएंट और हैं, डकैती के इंग्रेडिएंट और हैं। रेलेवेंट सेक्शन जो हैं वो सेक्शन 390 से 395 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड 1908 इसको डील करता है। रॉबरी के मुतालिक सबसे पहले बताता चलूँ मैं आपको, रॉबरी ये होती है कि कोई भी चोरी या एक्सटॉर्शन जिसमें जो है किसी भी चोरी या एक्सटॉर्शन जिसमें दूसरे शख्स मौजूद हो और उसको किसी फेयर में रख के वो चोरी या एक्सटॉर्शन किया जाए तो ये रॉबरी के ज़ुमरे में आता है। चोरी के मुतालिक बताता चलूँ, कोई भी चीज़ जो है वो एक शख्स के पोजेशन से गैर कानूनी तौर पर बग़ैर उसकी विल के विदाउट हिज विल ट्रांसफ़र कर ली जाए अपने पास या उठा ली जाए बददेहांती से, तो इसको चोरी कहते हैं। जो है वो रोबरी में या तो चोरी होती है या एक्सटॉर्शन होती है, ज़ोर ज़बरदस्ती या धमकी होती है। इसके मुतालिक भी मैं आपको बताता चलूँ कि कब जो है वो चोरी जो है वो अमाउंट्स टू रॉबरी होगी, कब एक्सटॉर्शन अमाउंट्स टू रॉबरी, कौन सी चोरी जो है वो रॉबरी में फॉल करेगी, कौन सा एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में फॉल करेगा। सबसे पहले तो ये है कि चोरी जो है कब रॉबरी होगी कि उसमें पहले चोरी हो, चोरी लाजमी एक इंग्रेडिएंट है। उसके बाद ये है कि दूसरे शख्स की प्रेजेंस मौजूद हो, वो चोरी कर रहा हो और दूसरा शख्स मौके पे आ जाए। और उसके बाद तीसरा जो है वो दूसरे शख्स को जिसके यहाँ चोरी की जा रही है या रॉबरी की जा रही है उसको आप एक अगेंस्ट हिज विल रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करें, उसको गैर कानूनी तौर पे या गलत अंदाज में उसको रोकें अपनी चीज़ बचाने से और उसको फियर के अंदर मुब्तला कर दें। फियर ऑफ लाइफ भी हो सकता है, फियर ऑफ डेथ भी हो सकता है, उसके अलावा फियर ऑफ हार्म भी हो सकता है। किसी भी किस्म के उसको खौफ में मुब्तला करके चोरी करना उसकी मौजूदगी में, ये रॉबरी कहलाता है। उसके बाद अब बताता हूँ मैं आपको कि एक्सटॉर्शन कब जो है वो रॉबरी के ज़ुमरा में आएगा, जब उसमें एक्सटॉर्शन हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती धमकी हो या मारने की कोशिश हो। उसके बाद विलफुल एक्ट हो, किसी भी मतलब जानते बूझते हुए कि आपको पता हो कि आप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं इस पर्सन पे और उसके बाद उसको किसी खौफ में मुब्तला कर दें आप, तो ये जो है वो चोरी और एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी के ज़िम्मा में आएगा। इसकी सज़ा के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ, अगर इसकी सज़ा जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सेक्शन 390 पीपीसी के मुताबिक 3 साल कम अज़ कम रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। जबरी मुशक्क़त कैद व मुशक्क़त जिसे हम कहते हैं, कम अज़ कम 3 साल और मैक्सिमम जो है वो कानून में वर्ड है जी नॉट मोर दैन 10 ईयर, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल इसकी सज़ा है रॉबरी की सज़ा। और इसके अलावा शैल आल्सो लाइबल टू फाइन, आप को जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ इसमें और है कि अगर रॉबरी जो है वो हाईवे पे होती है, अगर हाईवे पे होती है तो इसकी सज़ा जो है वो बढ़ाकर इंक्रीज़ होकर 14 साल हो जाती है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो होती है कैद व मुशक्क़त 14 साल। अब आते हैं जनाब डकैती की तरफ। डकैती जो होती है जब 5 या 5 से ज़्यादा शख्स, सपोज़ 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी, या अल्टीमेट उनकी तादाद भी हो सकती है। तो जब 5 या 5 से ज़्यादा अशख़ास जो हैं वो रॉबरी को सर अंजाम देते हैं तो वो डकैती बन जाती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट ये है कि एक्ट मस्ट बी रॉबरी,
جو عمل کر رہے ہیں وہ 5 یا 5 سے زیادہ جو اشخاص ہیں وہ مسٹ بی روبری وہ لازمی ہونی چاہیے. نمبر 2 آتا ہے جی کو جوائنٹلی وہ ایکٹ کریں, مطلب کہ اکٹھے ہو کر جو ایکٹ کریں روبری کا, وہ 5 اشخاص یا 5 سے زیادہ اشخاص جو ہیں وہ کو جوائنٹلی ورک کریں, یا کوئی پرسن اس کو ایڈ بھی کر رہا ہو اس روبری کو, ان کو اسلحہ فراہم کرتا ہے, ان کو رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے, یا کوئی اور کسی قسم کی معاونت کرتا ہے, تو وہ بھی ڈکیٹ ہی کے زمرے میں آئے گا, وہ بھی ڈکیٹی ہی کاؤنٹ ہوگی. تو یہ ڈکیٹی اور رابری میں ڈفر ہے تھوڑا سا. چوری اور ایکسٹورشن جو ہے وہ رابری ہوتی ہے. کوئی بھی 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص اگر روبری کرتے ہیں تو وہ ڈکیٹی میں فال کرتی ہے. سزا کے بارے میں بتاتا چلوں, اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کم از کم 4 سال ریگریس امپریزنمنٹ ہے, قید با مشقت کم از کم 4 سال, اور میکسیمم جو ہے وہ 10 سال اس کی سزا ہے. اس کے علاوہ شیل آلسو لائبل ٹو فائن بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ جناب ناظرین تھی ہماری ویڈیو روبری اور ڈکیٹی کے متعلق. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید معلومات کے لیے میری ویب سائٹ www.uzairrashid.com کو لازمی وزٹ کریں. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر